नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इस कड़ी में बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 11 पद खंड से लिया है और चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे। तो चलिए देखते हैं बगैर देर किए हुए इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने चैप्टर नंबर 11 प्यारे नन्हे बेटे पाठ से लिया है। इससे पहले का वीडियो अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए, जिससे पता चल जाएगा आपको कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी जो है कितना अच्छा से हो रखा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937, 12 फरवरी 1937, 20 मई 1934 या 12 जुलाई 1944 को? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 फरवरी 1937 को। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है पिता बेटियों को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है या मारता है? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिखलाता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर घुमाता है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? सोना, लोहा, पत्थर या लकड़ी? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सोना हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का या धर्म का? तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म का। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता हैं नीरज, बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी? तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बच्चन। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, लगभग जय हिंद और ऑप्शन डी हिम की टीनी से? तो हमारा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। नौकर की कमीज क्या है? नौकर लिखल है, नौकर की कमीज क्या है? कहानी, प्रबंध काव्य, स्मरण या उपन्यास? तो नौकर की कमीज आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रबंध काव्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आपको लगता है कि उसका आंसर उपन्यास अगर होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार है? विनोद कुमार शुक्ल, मोहन राकेश, ज्ञानरंजन या कमलेश्वर? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलेश्वर। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, नौकर की कमीज या असाध्याय बीना? तो हमारा सही आंसर 10 का
ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, अष्टाध्याय बीना, खिलेगा तो दिखेंगे। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्याय बीना बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, पत्नी बेटी को क्या करती थी? डांटती थी, पढ़ाती थी, सुलाती थी या समझाती थी? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी समझाती बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी? अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत। तो 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। 14 नंबर प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदत्त किया गया? 1988, 1990, 1992 या 1994? तो हमारा सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1990। अगला प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मेलन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? 1971, 72, 1973 या 1974 को? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1971 को। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर 18 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो हमारा सही आंसर आपको जो है हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग जय हिंद। तो 19 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लगभग जय हिंद। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई? व्यंग्यात्मक शैली, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली, इनमें से कोई भी नहीं। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्तालाप शैली। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो 21 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? 5वें 6ठे दशक में, 6ठे 7वें दशक में, 7वें 8वें दशक में, 8वें 9वें दशक में? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7वें 8वें दशक में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? नाटक संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कहानी संग्रह। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज, कंकाल, इरावती, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है देख लीजिए ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, नौकर की कमीज। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इंद्रजाल। तो 25 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रजाल। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? गंगा तट, घास में दुबका आकाश, सब कुछ बचा रहेगा, आंसू। तो हमारा 26 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सब कुछ बचा रहेगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? मुख्य साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार, मुख्य संयोजक, मुख्य सलाहकार। तो 27 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? दयावती मोदी कवि शिखर सम्मेलन, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1937 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अष्टाध्यायी वीणा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दिए थे कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अष्टाध्यायी वीणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मेहनत का सर औरत को कवि ने किस रूप में देखा? तो सही आंसर सोना बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हारे को हरिनाम, मौत मुस्कुराई। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल को किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नौकर की कमीज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पत्नियां बेटी को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है, समझाती है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझाती है। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिता बेटिया को क्या करती है? तो सिखलाता है, बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर सी, कर्म का बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है?
तो ये उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। और इससे पहले आपको बता दिए थे कि प्रबंध काव्य है, ये गलत होगा, ये उपन्यास है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों तो ये था आपको हिंदी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 प्यारे नन्हे बेटे से। अगर आपको किसी का आंसर में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उसके पे जो है रिसर्च करके उसका जो मेन आंसर है उसको दिखाया जाएगा। तो दोस्तों दीजिए अभी इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।